तो हमारे हॉस्पिटल को एक तो हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन इंडिया के से सम्मानित किया गया। लास्ट ईयर मुझे यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर ईस्ट जोन के रूप में सम्मानित किया गया था। तो मैंने नॉमिनेशन इस बार भी भरा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतने पूरे इंडिया भर में बहुत लोगों ने नॉमिनेशन किया था और इस तरह से मुझे चुना गया और सम्मानित किया गया। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्वालिटी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि लोगों को बहुत अधिक जेब में प्रेशर ना पड़े, लोग बहुत अधिक खर्च ना हो। और भी है कि गरीबों के सेवा के लिए आयुष्मान भारत से हम लोग जुड़े हुए हैं। यूरोलॉजी से जितना भी समस्याएं हैं, ऑपरेशन है, वो सब हम लोग आयुष्मान भारत से करते हैं। आने वाले दिन में हम लोग का अप्रूवल मिल गया है। हो सकता है एक आध महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर जनरल सर्जरी, ICU केयर, मेडिकल मैनेजमेंट, डे केयर और गायनी, ये सब भी आयुष्मान से जुड़ जाएगा। मैं तो खुद ही आगे लोगों से आकर के फीडबैक भी लेता हूँ कि कभी अगर हम में कोई दिक्कत लगे तो आकर के तुरंत बताएं, जिससे हम लोग उसको ठीक कर सके। मेरा नाम डॉक्टर कुमार राजेश रंजन है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये मेरी वाइफ है डॉक्टर अमृता, जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट है। और हम लोग का हॉस्पिटल है सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत खुशी की बात है कि अभी प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, जो कि दिल्ली में भी आयोजन हुआ था ITC में, तो वहाँ पे आयोजन हुआ था हेल्थ समिट अवार्ड करके, जिसमें हम लोगों ने अपना नॉमिनेशन डाला था। तो हमारे हॉस्पिटल को एक तो हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन इंडिया के से सम्मानित किया गया। और हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया कि हमारा हॉस्पिटल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और तभी हमने उसको नॉमिनेट किया। ये अवार्ड सेरेमनी तो पहले भी होता था, लेकिन हमने अपना नॉमिनेशन नहीं डाला था क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता था। इस बार मैंने मेहनत करके, और जो भी होता है एक स्टैंडर्ड के अनुसार, मैंने अब तक अपने अपने हॉस्पिटल को बनाया और यूरोलॉजी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में इसको स्थापित किया। हम लोगों ने काफ़ी केस किया, तो इस तरह से हम लोग का नॉमिनेशन हुआ था। और इस बार हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन के से हम लोग के हॉस्पिटल को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। दूसरा जो अवार्ड हम लोगों को मिला वो यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। लास्ट ईयर मुझे यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर ईस्ट जोन के रूप में सम्मानित किया गया था। तो मैंने नॉमिनेशन इस बार भी भरा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतने पूरे इंडिया भर में बहुत लोगों ने नॉमिनेशन किया था और इस तरह से मुझे चुना गया और सम्मानित किया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने पटना से, बिहार से हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा सेवा दे सकें, बहुत ईमानदारी के साथ और उत्कृष्ट और हाई क्वालिटी का सर्विस दे सकें यहाँ के लोगों को। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्वालिटी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि लोगों को बहुत अधिक जेब में प्रेशर ना पड़े, लोग बहुत अधिक खर्च ना हो, तो एक उचित दर पे। और अगर कोई बहुत गरीब भी रहते हैं तो हमारा यही ध्येय रहता है कि भाई उनको जितना, हमारा उद्देश्य यही है कि अगर वो इलाज कराना चाहते हैं, अगर मार्केटिंग करना और शॉपिंग इधर उधर करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर एक बार मुझे लग गया कि उन्हें इलाज कराना है और उनको पैसे की दिक्कत है, पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक मदद किया जाए। और हम लोग के यहाँ और भी है कि गरीबों के सेवा के लिए आयुष्मान भारत से हम लोग जुड़े हुए हैं। यूरोलॉजी से जितना भी समस्याएं हैं, ऑपरेशन है, वो सब हम लोग आयुष्मान भारत से करते हैं। आने वाले दिन में हम लोग का अप्रूवल मिल गया है। हो सकता है एक आध महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर जनरल सर्जरी, ICU केयर, मेडिकल मैनेजमेंट, डे केयर और गायनी, ये सब भी आयुष्मान से जुड़ जाएगा। और दूसरा जो हम लोग करते हैं ESI का करते हैं, ESI हॉस्पिटल, जो कि उसमें हम लोग का सारा ICU की सुविधा है और बहुत सारे ब्रांच उससे रिलेटेड है, उसका हम लोग सेवा देते हैं। तो ये सब गरीबों के लिए हैं जो भाई आप कार्ड प्रेफर करते हैं। TPA, जो भी TPA धारक लोग हैं जो इंश्योरेंस कराए हुए हैं, उनके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हर तरह का ऑपरेशन, हर तरह का, इंक्लूडिंग ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी तो हाई है, जनरल सर्जरी, गैनी, सबका यहाँ व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। एक एडवांस और स्मार्ट ICU की व्यवस्था है हम लोग के पास।
तो भी हम लोग बहुत अच्छे से सेवा देते हैं लोगों को उचित मूल्य पर, जितना भी हो सके वो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनकी सेवा की जाए। और कभी मैं तो खुद ही आगे लोगों से आकर के फीडबैक भी लेता हूँ कि कभी अगर हम में कोई दिक्कत लगे तो आकर के तुरंत बताएं, जिससे हम लोग उसको ठीक कर सके। अगर हम लोग में जो अगर कमी है तुरंत आकर के हमें बताया जाए। पूरे हॉस्पिटल आप घुसते होंगे, यही लगता होगा पूरा साफ़ सुथरा। हमने बिल्कुल इस पर बहुत मेहनत किया और हम डेली हम लोग एक ग्रुप बना करके सब डिवीज़न किया हुआ है कि आपको इस पर ध्यान देना है, कहीं कोई एक कण गंध नहीं दिखना है, जिससे लोग बाहर से आएँ तो उनको ये न लगे कि हम यहाँ से पहले होता था हॉस्पिटल में, इधर गंद है उधर गंद है, नहीं, कचरा इधर फैला है नहीं फैला नहीं। हम लोग सबको देखना है कि लोग आए तो ये समझे कि हम अपने घर में रहें। और लोग बोल करके जाते हैं कि सर हमें तो यहाँ लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो पूरी तरह से घर वाला महसूस करते हैं। यहाँ हमारे पास कैंटीन की व्यवस्था, जो भी एक एवरेज चाहिए वो सब हम लोग बिल्कुल उचित मूल्य पर कराते हैं। तो हमारी पहचान हुई कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में, जो पहले ज़्यादा नहीं होता था यहाँ पे, तो उसको हमने काफ़ी प्रसारित किया, काफ़ी आगे बढ़ाया एडवांस लेप्रोस्कोपी को लेकर के, जैसे किडनी कैंसर हो और गए। आपने जो एडवांस लेप्रोस्कोपी के लिए कोची, लैक्सोर, जर्मनी में सारा 3D लेप्रोस्कोपी फेलोशिप कोर्सेज भी तो किया है। यहाँ कोई ऐसा कोर्स है कहाँ किया हुआ? जैसे दिल्ली में भी शायद हमने MCH यूरोलॉजी जो कि सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री है, उसके पहले भी 3 साल सिरियन रेजिडेंसी किया था यूरोलॉजी में ही किया है। और उसके बाद मैंने जाके अलग से फेलोशिप किया, क्योंकि एडवांस लेप्रोस्कोपी, 3D लेप्रोस्कोपी और किडनी ट्रांसप्लांट का, तो उससे हमसे काफ़ी मदद मिली कि कोई भी बड़ा केस हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, तो उससे पहले वो हम लोग जब ट्रेनिंग कम था तो उससे लोग डरते थे। अब ऐसा है कि भाई जिस तरह का कोर्स हम लोग सब टैकल करते हैं, तो इससे एक एज मिला और कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग जो भी बड़ा केस है उसमें आराम से करते हैं। ठीक है, जिस तरह केस है तो हम एडवांस लेप्रोस्कोपी में किडनी कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, आपका यूरेट्री क्रीम प्लांट हो गया। जब हिस्टेक्टोमी के बाद कभी कोई देखते हैं कि फिस्चुला बन जाता है, यूरिन लगातार भेजे हुए फिस्चुला हो गया, लोअर यूरेट्रिक स्ट्रक्चर है, रीइम्प्लांट हो गया, पैलोप्लास्टी हो गया, लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टोमी, खराब जैसे किडनी भी हम लोग निकालते थे शुरू में, बहुत पहले तो बड़ा सा चीरा देना पड़ता है। दूरबीन से 3 छेद से हो जाता है, छोटा सा 3 छेद होता है किडनी, पूरा ऑपरेशन उतना ही होगा लेकिन बाहर में आपका चीरा नहीं रहेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़, अब ये चीज़ समझ लीजिए कि जो केस हम लोग यहाँ 80,000, 70,000, 75,000 में करो, बाहर में आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि सर वो तो वहाँ पे इतने में कर रहा है। अरे भाई, अगर वो छोटे जगह में कर रहा है तो वो एक तो ये आपको एडवांस काम नहीं करेगा। किडनी तो बहुत तरह से निकलता है, ओपन निकलता है, लेप्रोस्कोपी निकलता है, रोबोटिक निकलता है। तो आप तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइएगा उसके अनुसार वो काफ़ी रेट बढ़ता जाता है, लेकिन हम लोग के पास वो चीज़ नहीं है। आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस लेप्रोस्कोपी जो बड़े शहर में होता है, हम लोग बिल्कुल बहुत ही कम रेट में करते हैं। जो पहले होता था ओपन, करीब उसी रेट में कर देते हैं। बिहार वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से आपका हॉस्पिटल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। किडनी ट्रांसप्लांट कितना कर चुके हैं सर? किडनी ट्रांसप्लांट करीब 50 किया है और भी किया है। जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट 100 से ज़्यादा है, 100 से ऊपर है ट्रेनिंग। अभी हम लोग तो उतना नंबरिंग नहीं लिखते क्योंकि इतना बिजी रहते हैं कि बहुत सारा रिकॉर्ड रखने में मुश्किल होती है। अब लेकिन मुझे लगता है कि रिकॉर्ड भी रखना होगा और डाटा सब तैयार करके रखना होगा। अब बहुत सारा हम लोगों ने केस किया, केस प्रेजेंट किया, इस तरह से सब है। मैं एक बात बस कहना चाहती हूँ, राजेश वास्तव में बहुत अच्छे एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, बहुत सारा काम करते हैं, पर वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राजेश का जो करियर का टर्निंग पॉइंट है, उनका फेलोशिप जाके कोची में करना एडवांस लेप्रोस्कोपी, और जो जर्मनी में भी, और रीनल ट्रांसप्लांट का, वहाँ से उन्होंने जब आया तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, पर उनका इस तरह का काम था ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ना कोई दलाल, ना कोई आजकल के छल प्रपंच और पैतरे, ये सब कुछ भी नहीं। जो उनका काम था ना, वो एक आदमी से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही फैलता गया। और उनकी जो ऑपरेशन के पहले तैयारी रहती है एज ए एनेस्थेटिस्ट, एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए वाइफ, मैं देखती हूँ कि वो प्री ऑप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, इंट्रो ऑप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और पोस्ट ऑप भी वो कोई कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देते हैं। तो यहाँ से इतना अच्छा काम, दाम भी बहुत कम। मुझे ऐसा इन्होंने कहा था, इन्हें पता भी नहीं, मतलब वो
क्या होता है कि बाद में भी लोग कंसेशन करा लेते हैं, जो हमारा खर्च भी होता है वो जैसे लेजर में हुआ और बहुत सारा बास्केट हुआ, बहुत कई बार तो ऐसा हुआ है कि 7 लाख के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गए एक ऑपरेशन करने में। आज बहुत ज़्यादा कम, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं, मुझे अच्छा काम करना है, जो फिर हम लोग अर्न कर रहे हैं उसी से कंपनसेट करते हैं। तो काम जितना भी मतलब जितने एडवांस लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में काम दिल्ली में भी राजेश के जैसा एक्सपीरियंस तो देखिए नेशनल लेवल पे मिला है। वहाँ पे जो सारा वो बैठा था तो वहाँ तो इकोनॉमिक टाइम्स में किरण बेदी और बाकी लोग पूछ रहे थे क्या आप लोग किसी ज्यूरी को जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो इनकी जितना 3 साल पहले यूरोलॉजी में सिर्फ 3 साल का MCH, उसके बाद इनका लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में फेलोशिप, किडनी ट्रांसप्लांट में फेलोशिप और कई जगह घूम के सब ट्रैवलिंग फेलोशिप, इतना सारा अवार्ड इसलिए भी मिला क्योंकि इतने सारे केसेज में नो कॉम्प्लिकेशन, नो मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, तो ये सारा जो समीकरण है ना, इतना कोई आगे आ पाएगा तब ना। और हम लोग अपना प्रचार मतलब करने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि हम लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल भी कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तो फिर जब कि आजकल का डिजिटल मार्केटिंग में किसी को सपना तो आएगा नहीं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काम से 1 से 2, 2 से 4, लेकिन और अच्छा संकल्प लेके और अच्छा काम करना है। और अर्निंग से भी ज़्यादा मकसद है कि अच्छा काम करके एक मन को सेटिस्फैक्शन डॉक्टर राजेश को मिलती है। मैंने ये देखा सबसे ज़्यादा खुशी से सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया और पेशेंट अच्छा हो गए। तो अच्छा, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और आप लोग का भी सहयोग रहे तो हम लोग बहुत इससे खुश हो जाएंगे। आयुष्मान से तो है, जैसे आयुष्मान से एक बार हम लोग के यहाँ आ गए, एडमिट हो गए, 1 पैसा नहीं, कुछ नहीं। आयुष्मान अभी तो सिर्फ यूरोलॉजी में हम लोग का यूरोलॉजी सर्जरी में है, लेकिन और लोग और सब चीज़ के लिए हम लोग को परमिशन मिल गया है। हो सकता है 1 आध 2 महीना जो भी टाइम लगे उसमें सरकार के तरफ से फाइनल अपलोड होने में। तो और ESIC भी है और भी जैसे ECHS, GHS सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। मेन मकसद होता है कि जो भी लोग आएँ वो यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएँ। और जैसे हम लोग कितना डिफ़िकल्ट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस किए, अब तो ये बड़ा हॉस्पिटल बन गया। इसके पहले भी जब छोटा भी था तो भी हम लोग ICU का व्यवस्था बैकअप हमेशा रखते थे, क्योंकि मेन होता है कि ख़राब केस लोग करने से मना कर देते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, कोई झमेला नहीं लेना चाहता, नहीं चाहता है कोई झमेला लेना, है ना। क्यों चाहेगा, उसके खाने पीने के पैसे हैं, खूब बढ़िया से आराम से, क्यों झमेला, लेकिन फिर करेगा कौन। हमारे पास इतना बैकअप है तो मैं हिम्मत जुटा पाता हूँ और करता हूँ। लोग विश्वास करते हैं तो मैं करता हूँ। एक बहुत ऐसा केस है जो सब लोग मना कर दिए, उसके उनका लड़का फॉरेन में कहीं रहता था, वो ट्रेस किए, कहीं हमसे बात किए, सर देखिए ना, तो 2-3 हॉस्पिटल बड़ा नाम बताया सर, वहाँ पे लोग मना कर रहे हैं। किडनी डिजीज़ था उनको, क्रिएटिनिन 3 या 4 रहता था, एक किडनी पूरा स्टोन और पस से ख़राब हो गया था, और डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, अप्रॉक्स 70-72 ईयर्स के थे। तो सर उनका किडनी ख़राब, किडनी को निकालना है और लेप्रोस्कोपी से निकालना है। सर लोग कोई तैयार नहीं हो रहे। हम लोग एक बार आकर के मिली आए, मेरा और एक हॉस्पिटल पीछे में था, इसके पहले वहीं मैं सारा केस करता था अपना, तो किया उनका। 1-2 दिन यूरिन नहीं आया क्योंकि तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट क्लास होकर के गया। 1-2 और पेशेंट इस तरह से जिनको बाईपास सर्जरी हुआ था और बिहार के बाहर कोई बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1-2 बार दिखाए, तो लोग बोला सर हमको 6 महीने से दौड़ा ही रहा है। तो फिर कोई बहुत लोग जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें बोला सर कभी कहे कि 6 महीना के बाद आ जाओ, कभी कहे कि 2 महीना का। सर आपके बारे में पता चला तो मैं आया हूँ। किडनी में स्टोन था, उनको रिसेंटली CABG बाईपास सर्जरी हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था, तो आए तो मैंने किया, फर्स्ट क्लास होकर के गए वो। फिर उसके बाद बहुत सारे पेशेंट भी हमको प्रमोट करके भेजे, क्योंकि हम लोग के पास इतना बैकअप है, ICU का बैकअप है, इतना है। पोस्ट ऑप देखना केस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और प्लस केस के पहले की तैयारी। आप किसी को भी ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन उसके पहले आपने असेस नहीं किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग का ओवरऑल सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, एज ए पेशेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग देखते हैं। और एडवांस काम तो है, एडवांस नहीं करते तो आज मेरे को जो एज मिला यहाँ नहीं मिलता। ये तो छोटा जो भी प्रोस्टेट स्टोन तो सब लोग कर रहे हैं। नहीं, सब लोग ओपन करते हैं। मैं जो बता रही हूँ इतने, मैं तो कुर्जी में हूँ, मैं देखती हूँ TURP की तो ब्लीडिंग की धारा बह रही है, पूरा बैग में भरा हुआ है। URS कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन राजेश ब्लडलेस, मतलब मुझे तो कभी आप ना तो नाइदर ड्रेन नाइदर जो भी यूरो बैग में कभी कुछ नहीं, सारा काम लेजर से होता है, हाई टेक्निक से, स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये मैं कर सकती हूँ। और एकदम हाईटेक काम। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी स्टोन होगा, मुझे भी कोई किडनी का प्रॉब्लम हो, तो मैं सीधे डॉक्टर राजेश को विश्वास तो भगवान की मर्जी, और उस बार की मर्जी है। मैं बस हम लोग सच ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं, और बाकी जो आपका काम है वो बोलता है।